अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अब तमाम लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेज नंबर 43 पे 3.1.1 टॉपिक पीरियड एंड ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो द मोस्ट रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज शोन इन द फिगर 3.1। ठीक है, वो हम आपको मैं दिखा भी देती हूँ, ये वाला है। ठीक है, ये सारा जो है ना आपके पेज नंबर 44 पे ये पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, note that the elements are listed in order of increasing atomic numbers। तो हम आप इसको जाके देखिएगा कि जो जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको अरेंज किया गया है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। लेफ्ट से राइट की तरफ से और टॉप से ऊपर से नीचे तक। हाइड्रोजन इज इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, हीलियम एटॉमिक नंबर 2 इज एट द टॉप राइट कॉर्नर, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 इज एट द लेफ्ट एंड ऑफ द सेकंड रो। ठीक है, ये उन्होंने अरेंजमेंट हल्की सी बताई है थोड़ी सारी। तो अब ये जो हाईलाइटेड है, द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनको हम कहते हैं पीरियड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकते हैं एमसीक्यू के क्वेश्चन में। और देयर आर वेरिंग नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड। हाउ मेनी पीरियड डू यू फाइंड इन द पीरियोडिक टेबल। अब वो पूछ रहे कि कितने पीरियड आपने ढूंढे हैं पीरियोडिक टेबल में, तो वो है हमारे पास 7 पीरियड्स। ठीक है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर पीरियड रेंज फ्रॉम 2 इन पीरियड 1 to 32 in period 6. First 3 period are called short period and the remaining period are known as the long period। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, जो पहले 3 जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उन्हें शॉर्ट पीरियड कहा जाता है और जो बाकी के सारे हैं उन्हें कहा जाता है लॉन्ग पीरियड। ठीक है, उसके बाद है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विद इन पीरियड चेंज ग्रेजुअली एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब आप जिस तरह एक पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की वो चेंज होने लग जाती हैं। बट व्हेन यू मूव फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट द पैटर्न ऑफ प्रॉपर्टीज विद इन अ पीरियड रिपीट्स। ठीक है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर आप एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जाते हैं तो जो पैटर्न है प्रॉपर्टीज का वो रिपीट होता है एक पीरियोडिक मैनर में, जिस तरह हमने ऊपर पीरियोडिक लॉ में भी पढ़ा था। ठीक है, दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द पीरियोडिक लॉ, वही बात आ गई। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल है जी पेज 44 पे। अब ये आ गया पेज 45 पे। एलिमेंट्स दैट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज लाई इन द सेम कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है वो एक ही कॉलम में लाई करते हैं पीरियोडिक टेबल में। ईच वर्टिकल कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड अ ग्रुप और फैमिली। पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम है उससे हम कहते हैं ग्रुप या फैमिली, दोनों नाम हैं इनके। ठीक है, elements with similar valence shell electronic configuration are placed in the same group। elements with similar valence shell electronic configuration हमने पिछले चैप्टर में सीख लिया है। वो ऐसे एलिमेंट्स जिनकी वैलेंस शेल होता है बिल्कुल आखिरी शेल किसी भी एटम का, जब हम बोहर एटॉमिक मॉडल किसी भी एटम का बनाते हैं। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन सेम है वो एक ही ग्रुप में होते हैं। Each group is identified by a number and the letter A और B। हर ग्रुप का एक नंबर है, मतलब इस तरह 1A होगा और उसके साथ मतलब कुछ नंबर्स के साथ A लिखा होगा लेटर या कुछ के साथ B लिखा होगा। तो जो ग्रुप A एलिमेंट्स हैं उन्हें हम कहते हैं नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो जो ग्रुप A के एलिमेंट्स होंगे, मतलब जिस जिस ग्रुप के साथ लिखा होगा 1A 2A 3A 4A, वो सारे होंगे, उनमें हम उन एलिमेंट्स को कहेंगे नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मेन ग्रुप एलिमेंट्स। नॉर्मल एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ये तीनों उन एलिमेंट्स के नाम हैं कि जो ग्रुप ए में होते हैं। ठीक है, फिर ग्रुप बी एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और जिन भी ग्रुप्स के साथ 1B 2B 3 भी लिखा होगा तो वो सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, some groups of elements in the periodic table has been given group names। some groups of elements in the periodic table has been given group names। for example, जो हमारे पास ग्रुप 1A है उसे हम उसमें मेटालिक एलिमेंट्स हैं और इन्हें कहते हैं अल्कली मेटल्स। ठीक है, जो ग्रुप 2A के एलिमेंट्स हैं उन्हें उसको
को जो नाम दिया गया उन एलिमेंट्स को वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। फिर जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 7A में उन्हें हेलोजेंस कहते हैं, और जो ग्रुप 8A में है उन एलिमेंट्स को नोबल गैसेस कहते हैं। क्योंकि उन्हें नोबल गैसेस क्यों कहते हैं? इस वजह से क्योंकि वो जल्दी किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करते, वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 3.1। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।